हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू वॉच कर रहे होंगे और अच्छे से आपको पढ़ाई भी समझ में आ रहा होगा। आपके भाषा में बताता हूँ तो आपको समझ में आना भी चाहिए। और पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्टैटिक और डायनामिक वर्ब के बारे में। ये किसको स्टैटिक वर्ब बोलते हैं और किसको डायनेमिक वर्ब बोलते हैं, उसके डिफरेंसेस को मैं बताया था। करेक्ट इनकरेक्ट यूजेस को बताया था, उसको राइट कैसे करते हैं, करेक्ट राइट कैसे होता है, इनकरेक्ट राइट कैसे होता है। तो ये सब चीज़ मैं आपको पिछली वीडियो में क्लियर करवाया था। तो अब जो मेरी वीडियो होने वाली है वो है मेरा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बीच में जो डिफरेंसेस है उसको बताऊंगा। फाइनाइट किसको बोलते हैं और नॉन फाइनाइट किसको बोलते हैं। दोनों ही वर्ब का एक फॉर्म है जो वर्ब में ही आता है, नॉन फाइनाइट वर्ब और फाइनाइट वर्ब। तो सबसे पहले मैं आपको फाइनाइट वर्ब के बारे में बताऊंगा। चलिए बिना किसी देरी के मैं ये वीडियो शुरू करता हूँ और आपको बताने की कोशिश भी करता हूँ। तो आपको जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि फाइनाइट वर्ब होता क्या है। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब जो मेरा टॉपिक्स है उसको मैं सबसे ऊपर में लिखा हूँ। और ये जो मेरा पहला है फाइनाइट वर्ब्स, और फाइनाइट वर्ब्स होता क्या है, सो टेंस। इसको यहाँ पे सो में डब्लू भूल गया हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। सो टेंस और नंबर एंड पर्सन, ये क्या करता है कि टेंस को बताता है, नंबर को बताता है और पर्सन को बताता है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ को हमारा जो है फाइनाइट वर्ब के अंदर आता है। जैसे एग्जांपल है सी राइट्स डेली। सी राइट्स डेली मतलब कि वह डेली लिखती है। ठीक है, तो राइट शोज प्रेजेंट टेंस। राइट्स जो है यहाँ पे वो क्या हो रहा है, प्रेजेंट टेंस को बता रहा है। एंड सिंगुलर ऑब्जेक्ट, और क्या है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है। सी राइट्स डेली मतलब सिंगुलर है ना, सी राइट्स डेली। दे राइट्स डेली मतलब ये प्लुरल है, लेकिन यहाँ पे सी क्या है, सिर्फ एक सिंगल लड़की है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो डेली लिखती है। ठीक है, तो ये सिंगुलर ऑब्जेक्ट है। अगर उसी जगह पे दे राइट्स डेली मतलब क्या है, बहुत सारे आदमी हैं वहाँ पे, एक कलेक्टिव नंबर ऑफ ग्रुप है, जो कलेक्टिव है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वहाँ पे प्लुरल है ये, न कि सिंगुलर है। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है और राइट्स जो है वो हमारा क्या है, वो प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, इस तरीके से नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स होता क्या है तो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और मैं बता रहा हूँ आपको। नॉन फाइनाइट वर्ब्स डू नॉट शो टेंस। ये क्या करता है, ये टेंस को शो नहीं करवाता है और इंक्लूड इनफाइनाइट, और ये इनफाइनाइट को इंक्लूड करवाता है। ठीक है, जैसे देखते हैं इनफाइनाइट है और जरांड है और पार्टिसिपल है। मतलब ये क्या करता है, जो नॉन फाइनाइट जो है वो इनफाइनाइट को इंक्लूड करवाता है, जरांड को इंक्लूड करवाता है और पार्टिसिपल को इंक्लूड करवाता है। तो मैं तीनों से सेंटेंस बनाया हूँ और उसका एग्जांपल्स को मैं आपको दिखा रहा हूँ और वो सेंटेंस को भी बता रहा हूँ। तो मेरा एग्जांपल है टू रन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर फिटनेस। टू रन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर फिटनेस। तो ये इन्फिनेटिव क्यों होगा, क्योंकि ये सभी के लिए है, न कि एक किसी आदमी के लिए है, ये सभी के लिए है और ये सब पे अप्लाई हो रहा है। जितने भी पर्सन है वो सब पे अप्लाई हो रहा है। क्या, टू रन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर फिटनेस, ये हर कोई के लिए है। तो ये क्या होगा, अब ये मेरा इन्फिनेटिव में आएगा। ठीक है, जो सबके लिए है वो क्या है, इन्फिनेटिव है। ये हकीकत है, ये सत्य है, ये सच है। तो ये क्या होगा, ये हमारा इन्फिनेटिव होगा। और फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ, जैसे रनिंग इज़ फन। अब ये देखिए आईएनजी लगता है ना, आईएनजी किसी भी राइट से राइटिंग, तो वहाँ पे क्या होगा, वो जरांड है। आईएनजी लगता है तो वो जरांड का फॉर्म को बताता है कि ये जरांड है। ठीक है, आप किसी से भी आप कोई सा भी वर्ड उठा सकते हैं या कहीं से भी आप पुट कर सकते हैं। जैसे रन का रनिंग, वॉक का वॉकिंग और रीड का रीडिंग। तो ये क्या है, रीडिंग जो है वो जरांड है। ठीक है, तो ये जरांड है मेरा। रनिंग इज़ फन मतलब कि दौड़ना जो है वो क्या है, एक फ़न है। ठीक है, शौक है। ठीक है, किसी का। ही हैज़ रिटन अ नॉवल। ही हैज़ रिटन अ नॉवल। नॉवल क्या है, वो दूसरों के लिए लिख रहा है या सभी के लिए लिख रहा है, तो ये पार्टिसिपल में आएगा। नॉवल लिखने का जो होता है वो पार्टिसिपल है, तो ये पार्टिसिपल में आएगा। ही हैज़ रिटन अ नॉवल मतलब क्या है, राइट्स नहीं है, रिटन है। रिटन का मतलब क्या होता है कि वो कर चुका है। किसी का भी ये लगता है तो ईटन मतलब खा लिया, है ना। तो रिटन, ही हैज़ रिटन ए नॉवेल मतलब उसने एक किताब लिखा,
ठीक है, उसने एक किताब लिखा, नॉवेल किताब मतलब जो है उसने एक नॉवेल लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वो पार्टिसिपल है। तो मैं आपको जेरांड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव ये तीनों चीज़ को मैं बता दिया हूँ जो नॉन फाइनाइट के अंदर आता है। आप मेरा जो वो फाइनाइट के अंदर आता है वो क्या आता है, वो टेंस आता है, नंबर आता है और पर्सन आता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो उम्मीद है कि आपको जो ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बीच में जो डिफरेंसेस है वो आप डिफरेंसेस समझ गए होंगे, और जो क्या इसके सेंटेंस है वो भी सेंटेंस भी समझ गए होंगे, और इसमें जो इसको कैसे पहचाना जाता है तो ये भी समझ गए होंगे। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू अगेन। हैव यू नाइस डे। थैंक यू।